ओके गाइस, सो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेडिंग। कि आप जब ट्रेडिंग लाइफ में एंटर करते हैं या फिर आप जब ट्रेडिंग सेक्टर में एंटर करते हैं तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो बेसिकली हम करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, जिससे हमारा अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, या फिर जब हम ट्रेड लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कल छोटी छोटी बातें डिस्कस की थी। एंड आप लोगों ने देखा था कि उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, तो वो आज हम थोड़ा ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ 3 प्रिंसिपल्स हैं, उसके अलावा भी और जो मिस्टेक्स हैं या फिर जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, फंडामेंटल साइकोलॉजी है, एंड आज के न्यूज के अपडेट्स एक बार देख लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम अपना सेशन क्लोज करेंगे। सो मोस्टली द 3 ट्रेडिंग बेसिक मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग सेक्टर। ठीक है, जब कोई भी आदमी ट्रेडिंग सेक्टर में एंटर करता है, ठीक है, तो वो बेसिकली उसके पास कोई नॉलेज होती नहीं है। हम या तो आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स देखकर, या तो हम दूसरों को देखकर हम बहुत ज्यादा उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कि यस वी हैव टू आल्सो स्टार्ट दिस थिंग्स। एंड जब हम किसी को प्रॉफिट अर्न करते हुए देखते हैं तो हमको भी मन करता है कि हाँ, व्हाई नॉट, वी शुड डू दैट। तो इन द सेम वे, बट हम उसके पॉन्स एंड कॉन्स नहीं जानते हैं। ठीक है, कि उसके लूप होल्स क्या हो सकते हैं या फिर उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, वो हमको नहीं पता होता है। वी जस्ट जंप इनटू द रिवर। दोनों साइड को देखते हुए या फिर डेप्थ ऑफ द मार्केट को देखते हुए हम इतना नहीं देखते हैं, हम बस उसका एक चार्ट को देखकर या फिर दूसरों के सेंटिमेंट्स को देखकर हम मार्केट में एंटर कर जाते हैं। सो दैट इज प्रोबेबली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली whenever you are entering into the market, some of the things कि आपको खुद एटलीस्ट एक हफ्ता या फिर एक महीना खुद से रिसर्च करनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू शुड टेक सम ऑफ द एनालिस्ट हेल्प, किसी की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद आपको किसी एक रजिस्टर्ड ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड उसके बाद यू कैन गो ऑन टूवर्ड्स अ डेमो अकाउंट। फिर आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना होता है, आपको डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना है कुछ दिन, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप रियल अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हो। मींस इट्स अ प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, और यू कैन से 2.5 मंथ्स। ठीक है, इतनी रिसर्च तो ट्रेडिंग सेक्टर में एंटर करने से पहले करनी ही चाहिए, एक प्रोबेबली एक कॉमन मैन को। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, नो जजमेंट ऑन द ट्रेंड। अब ट्रेंड हम किसको बोल रहे हैं? ट्रेंड इज लाइक, अगर हम डेली की चीजें देखें तो अगर आज हम देख सकते हैं कि क्रिप्टोज में अभी डीलिंग होने लग गई है। ठीक है, आज पहले इतना डिजिटल कोई फोन पे या फिर गूगल पे यूज नहीं करता था, बट आजकल एवरीवन इज यूजिंग द डिजिटल मार्केट। ठीक है, सब डिजिटल वॉलेट्स यूज करते हैं, डिजिटल वे आउट यूज करते हैं कि हाँ वी शुड डू दैट। क्यों? बिकॉज इट्स अ ट्रेंड, ये भी ट्रेंड चल गया है। सो दीज आर द काइंड ऑफ ट्रेंड जो हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ट्रेंड इज जो काफी टाइम मिलके बनता है, थोड़े टाइम मिलके, जब छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स या फिर जब मार्केट का मूवमेंट एक ही साइड पे होता है, उसको हम ट्रेंड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इस ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यहाँ पे ट्रेंड आपका फ्रेंड है। ठीक है, नो क्लियरिटी ऑन द एंट्री एंड एग्जिट। आप ट्रेड पे एंटर तो कर लेते हैं, जब आपको एक कैंडलस्टिक बनती हुई दिख रही है बाई की, तो आप ट्रेड पे एंटर तो कर लेंगे, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट एंट्री लेवल कि हाँ मेरे को इसी जगह पे एंट्री करना है। एंड बहुत लोग हम देखते हैं कि जब हम ट्रेड पे एंटर करते हैं, उसी के बाद से ट्रेड क्या करता है, ऑपोजिट जाना शुरू कर देता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि देन वी आर वेटिंग फॉर दैट कि मार्केट हमारे लिए ही वेट कर रहा था कि जब भी मैं हम मार्केट में एंटर हो एंड मार्केट ऑपोजिट जाना शुरू कर दे। सो ये सब क्या होता है, लैक ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की जो नॉलेज होती है वो नहीं होती है काफी बार, कि हाँ प्रॉपर टाइम, ये हमारा एंट्री का टाइम है, ये हमारा एग्जिट का टाइम है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू मेक द ट्रेड और हमको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीजें, स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करते हैं मार्केट में कि हाँ अगर इतना ही मैं लॉस बेयर आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने टीपी 10 लेवल पे लगा दी,
और अगर मार्केट उससे नीचे आ गया तो हम 5 लेवल तक ही मार्केट को का जो लॉस है वो हम बियर अप कर सकते हैं। उससे नीचे अगर जीरो या फिर नेगेटिव जोन पे चला गया देन इट्स प्रोबेबली वो आपका अकाउंट भी वॉश आउट कर सकता है। स्टॉप लॉस इज वेरी नेसेसरी टू पुट व्हेन एवर यू आर हैविंग आप कह सकते हो कि जब मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, वॉलेटाइल हो जाती है, एंड जब आप प्रॉपरली इंट्राडे ट्रेड लेते हो, ठीक है, जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो मार्केट दे आर कीप ऑन वॉचिंग, बट जिनके पास टाइम नहीं होता है, जो मॉर्निंग में मार्केट देख कर ट्रेड लगा देते हैं एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ अब हम इवनिंग में देखेंगे आफ्टर ऑल आवर वर्क्स, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप टीपी एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करें, बिकॉज स्टॉप लॉस इज अ वेरी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग। एक आपका शील्ड है जो आपके अकाउंट को वॉश आउट होने से बचाता है। इट्स नेवर मेक्स योर अकाउंट वॉश आउट, आपके अकाउंट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। बट हाँ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा कि 10 पिप्स नीचे लगा दिया, 12 पॉइंट नीचे लगा दिया, 14 पॉइंट नीचे लगा दिया। हर एक कमोडिटी, हर एक करेंसी की अपनी वैल्यू होती है, अपना वॉल्यूम होता है, अपना मूवमेंट होता है, याद रखना। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ठीक है। एवरेजिंग इन द लॉसेस, कि आपकी अगर इक्विटी है, ठीक है, तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टीपी 10 पॉइंट का ले रहे हो और आप एसएल 20 और 30 पॉइंट का ले रहे हो, दैट वुडंट वर्क एट ऑल। आपको एसएल छोटा रखना होता है, और अगर आप 50-50 का रेशियो रख के चल रहे हो दैट वुड बी फाइन, ठीक है। बट एसएल मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिस्क होता है एज कंपेयर टू रिवॉर्ड, तो रिस्क हम हमेशा कम रख के ही चलते हैं, तो इन दैट ऑफ केस हम हमेशा एसएल कम रख के ही चलते हैं एज कंपेयर टू टीपी हमारा यहाँ पे, ठीक है। And the next is patience and discipline. Patience and discipline is very important in the market. पेशेंस एंड डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट में? पेशेंस इज लाइक कि मार्केट कभी भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, कभी इतना वॉलेटाइल नहीं होता है, ठीक है। मार्केट कभी कभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। टाइमिंग जोन्स के अकॉर्डिंग वॉलेटाइल होता है, एंड मार्केट के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग वॉलेटाइल होता है। मार्केट जब क्लोज होता है तब वॉलेटिलिटी आती है। सो इन ऑल दैट काइंड ऑफ केसेस हमको क्या करना होता है, पेशेंस रख के चलना होता है, एंड हमारे ट्रेड को एक ऐसे मूवमेंट पे हमको चलाना होता है कि हाँ वी नो दैट कि इस टाइम पे मार्केट में इतनी मूवमेंट हो सकती है। मैं इतना भी नहीं कह रही हूँ कि काइंड ऑफ आप शॉर्ट शॉर्ट कॉल्स लगाएं, बट इतना हमको पेशेंस रखना चाहिए होता है कि हाँ अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो एज अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स हमारे पास इतना आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि मार्केट एक लेवल के बाद ऊपर आ जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमारे पास पेशेंस एंड डिसिप्लिन नहीं होता है, तो इसीलिए हम एग्रेसिव ट्रेड बन जाते हैं कि मार्केट में एक ट्रेड हमारी लॉस पे जा रही है तो हमने और एक उसको काट के फिर सेल लगा दिया, फिर वो लॉस जा रही है उसको काट के बाय लगा दिया। सो ऑल दीज काइंड ऑफ केसेस हमारे इट वाज अ रिजल्ट फॉर पेशेंस एंड डिसिप्लिन नहीं होता है। बहुत ट्रेडर्स डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंसफुल नहीं होते हैं, तो काफी बार क्या होता है वो चलती हुई मार्केट में अपना ट्रेड लगा देते हैं। सो दैट इज द अल्टीमेट रिजल्ट फॉर लॉसेस। यहाँ पे बहुत जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनके अकाउंट भी वॉश आउट हो जाते हैं। दे वर काइंड ऑफ सेइंग कि आज इतने का लॉस हो गया, कल इतने का लॉस हो गया। आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बहुत कम सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि हाँ मैं बहुत पेशेंसफुल ट्रेड करता हूँ एंड आई एम ऑलवेज इन प्रॉफिट। बहुत कम होते होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते होंगे, बहुत कम होते होंगे जो ऐसा बोलते होंगे। मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ केसेस में मोस्ट ऑफ द पीपल्स वेयर इन लॉस ड्यू टू रीजन क्या है लॉसेस के, वो आज मैंने आपको ये बता दिए कि दीज आर द रीजन फॉर द लॉसेस। नो जजमेंट ऑन द ट्रेंड, ट्रेंड का कुछ पता नहीं रहता है। नो क्लियरिटी ऑन एग्जिट एंड एंट्री लेवल, एज आई टोल्ड यू। नो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस नहीं पता होता है मार्केट में कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। व्हाट इज द इक्वल मार्जिन हमारा कितना है, कितने इक्विटी के अकॉर्डिंग रखना है, वी आर डोंट नो अबाउट दैट। सो एवरेजिंग इन द लॉसेस, एवरेज क्या है लॉस में, रिस्क एंड मैनेजमेंट फैक्टर क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है, पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज नॉट अप टू अस, एंड मैरी विद द ट्रेड मीन्स कभी कभी क्या होता है
एज वी आर सेइंग कि मेक ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड के साथ हमेशा मार्केट में हमको काम करना है। अगर मार्केट एक स्विंग बना रहा है, कल आपको याद होगा, अगर कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में हमको ट्रेंड के साथ काम करना है, एंड आई होप बहुत लोगों ने मैं अकाउंट्स वॉच आउट कर रही थी मोस्टली, तो कल जो मैंने टेक्निक आप लोगों को बताया था, आई होप वो काम कर रहा होगा। मैंने बोला था कि ऊपर से सेल लिमिट लगा के काम कीजिएगा। आई होप दैट विल वर्क, बिकॉज मार्केट ऊपर गया था बट वहीं से मार्केट और लो को तोड़ते हुए मार्केट नीचे आया था। सेम विद द गोल्ड, सेम विद द यूरो यूएसडी, सेम विद द जीबीपी यूएसडी, ठीक है। सो मोस्टली हमको क्या करना है, हमको एक स्ट्रेटेजी, एक आइडियोलॉजी बना के चलना है मार्केट में कि कहाँ पे हमको सेल लेना है, कहाँ पे बाय लेना है, कितने लेवल ऊपर से कितने लेवल नीचे से, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक क्लास है, सो दैट्स वाई मैं भी टेक्निकल्स पे नहीं आ रही हूँ। टेक्निकल्स हम जब करेंगे तब आपको ये सारे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये भी पता चल जाएगी, ठीक है। एंड एक एक करके हम फिर धीरे धीरे we will come up to every part, ठीक है। मार्केट में अब जितना ज्यादा यू नो आप देखोगे उतना ज्यादा मार्केट आपको कम लगेगा स्टडीज में, बिकॉज आई एम स्टिल नाउ स्टडिंग। मैं भी अभी रोज फंडामेंटल न्यूज़ेस आते हैं, रोज कुछ ना कुछ आता ही रहता है मार्केट में, सो इट इज एंडलेस। हम कभी भी मार्केट को प्रॉपरली जज ऑन नहीं कर सकते, हम सब अज्यूम कर सकते हैं।